कभी सोचा है कि अगर किसी के हाथ एक ऐसा राज लग जाए जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ दौलत से तिजोरियां ही न भरें बल्कि आत्मा को अमरता का वरदान भी दे दे। सदियों से एक ऐसे ही जादुई पत्थर की कहानियां पूरी दुनिया में गूंजती रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारस पत्थर की। वही पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि बस एक बार छू ले तो लोहा भी सोना बन जाए। सोचिए, यही वो लालच है, वो सपना है जिसने हजारों सालों से इंसानों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है ना, वो कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। असीम में दौलत और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी इंसान की शायद ये दो सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं। और ऐसा माना जाता था कि पारस पत्थर इन दोनों को सच करने की चाबी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इसकी कहानी सिर्फ सोना बनाने तक ही थी या इसके पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज भी छिपा है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जिसने इस पत्थर को इतना मशहूर कर दिया, यानी सोने का लालच। मध्ययुगीन भारत में तो राजा महाराजाओं के बीच एक तरह की होड़ सी लगी थी। वो लोग ना गुप्त रूप से कीमियागरों को अपनी प्रयोगशालाओं में रखते थे। इन्हें रसविद भी कहते थे। और मकसद सिर्फ सोना बनाना नहीं था, उनको यकीन था कि यही पत्थर उन्हें अजर अमर भी बना सकता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकबर से लेके औरंगजेब तक कई मुगल बादशाहों ने इस रहस्य को पाने के लिए न सिर्फ सीक्रेट लैब्स बनवाई बल्कि कई योगियों और साधुओं को कैद में भी रखा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पारस पत्थर की खोज सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। ये एक जुनून था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने अलग अलग नामों से एक ही चमत्कारी चीज का जिक्र किया हो। भारत में इसे पारस कहा गया, मिस्र में कायापलट का पत्थर, यूनान में फिलॉसफर स्टोन और चीन में अमरता का अमृत। नाम भले ही अलग थे लेकिन वादा एक ही था। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक ही छुपे हुए सच की तरफ इशारा कर रहे हों। और इसके सुराग इतिहास में हर जगह बिखरे पड़े हैं। मिस्र के पिरामिडों में मिली लिखावटें एक ऐसे पत्थर की बात करती हैं जो मुर्दों में जान डाल सकता था। चीन के पहले सम्राट किंशी हुआंग तो इसे पाने के लिए इतने जुनूनी थे कि उन्होंने समुद्री जहाज़ों के पूरे बेड़े भेज दिए जो कभी वापस ही नहीं लौटे। प्राचीन यूनान के रहस्यमयी एमरल्ड टैबलेट में भी इसका राज छिपा होने का दावा किया गया। और हमारे वेदों में भी एक ऐसे दिव्य तत्व का जिक्र है जो किसी भी धातु को उसकी सबसे शुद्ध अवस्था यानी सोने में बदल सकता है। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। क्या हो अगर ये पत्थर सोना बनाने के लिए था ही नहीं? क्या हो अगर इसका असली मकसद कुछ और ही हो, कुछ रूहानी, कुछ आध्यात्मिक? अथर्ववेद का ये श्लोक इसी आध्यात्मिक राज की ओर इशारा करता है। इसके मुताबिक सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं है बल्कि वो आत्मा की सबसे शुद्ध और पवित्र अवस्था का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ कि असली पारस पत्थर वो नहीं है जो लोहे को सोना बनाए, बल्कि वो है जो इंसान को अंदर से बदलकर उसकी आत्मा को सोना बना दे। तो यहां पर एक ही पत्थर के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब सामने आते हैं। एक रास्ता है दौलत और दुनियावी ताकत का और दूसरा रास्ता है रूहानी तरक्की और मोक्ष का। राजाओं के लिए ये खजाने की चाबी थी तो योगियों के लिए ये मोक्ष का दरवाजा था। राजा भोज के दरबार का एक किस्सा इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। कहते हैं, एक योगी ने राजा के सामने उनकी लोहे की तलवार को बस छुआ और वो सोने की हो गई। राजा की आंखें तो चौंधिया गईं, लेकिन योगी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये सोना तुम्हारे किसी काम का नहीं, असली सोना तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन उसे खोज लोगे उस दिन तुम्हारी आत्मा भी सोना बन जाएगी। लेकिन इस कहानी का एक अंधेरा और खौफनाक पहलू भी है। एक ऐसा सच जो बताता है कि पारस पत्थर को पाने का लालच असल में मौत को दावत देना है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ये पत्थर अपनी हिफाजत खुद करता है, उन लोगों से जिनके दिल में लालच हो। इतिहास ऐसी खौफनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पाने की जिद की तो उसका पूरा किला एक रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गया। यूरोप के मशहूर कीमियागर निकोलस फ्लेमेल के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हो गए थे, लेकिन जब उनकी कब्र खोदी गई तो वो खाली थी। काशी में एक तांत्रिक ने भरी सभा में लोहे को सोना बनाकर दिखाया और अगली ही सुबह अपनी कुटिया में उसकी सिर्फ राख मिली। और ये सिलसिला आज भी नहीं रुका है। कश्मीर की गुफाओं में साधना करने गए कई साधक आज तक वापस नहीं लौटे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसकी?
कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये पत्थर इस दुनिया का है ही नहीं, ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, और इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि कोई लालची या अशुद्ध मन वाला इंसान इसे संभाल ही नहीं सकता। वो ऊर्जा उससे अंदर से जलाकर राख कर देती है, और शायद यही वजह है कि इसकी तलाश में अनगिनत लड़ाइयाँ हुईं, हजारों कत्ल हुए। ये पत्थर दौलत नहीं बल्कि अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आया। तो इन सब कहानियों, दावों और चेतावनियों के बाद सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ये पारस पत्थर है क्या? कोई असली पत्थर, कोई भूली बिसरी टेक्नोलॉजी, या फिर सिर्फ एक आध्यात्मिक सोच? अच्छा, आज का विज्ञान इस पर क्या कहता है? देखिए, साइंस के मुताबिक एक तत्व को दूसरे में बदलना, जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, वो मुमकिन है। अगर किसी एटम के प्रोटॉन बदल दिए जाएं, तो शीशे को भी सोना बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में इतनी जबरदस्त ऊर्जा लगेगी जितनी शायद दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलकर भी पैदा नहीं कर सकते। तो किसी एक पत्थर में इतनी शक्ति होना विज्ञान के हिसाब से तो नामुमकिन लगता है। तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या ये कोई उल्कापिंड का टुकड़ा था जो अंतरिक्ष से आया, या किसी प्राचीन सभ्यता की खोई हुई टेक्नोलॉजी का कोई हिस्सा, या फिर जैसा कि योगी कहते थे, ये कोई पत्थर है ही नहीं बल्कि मन और चेतना की एक खास अवस्था है। एक और थ्योरी ये भी है कि ये एक खास तरह का क्रिस्टल है जिसे पवित्र मंत्रों की ध्वनि और वाइब्रेशन से एक्टिवेट किया जा सकता है। और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े राज पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को राजा, महाराजा और कीमियागर सदियों से बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो असल में उनके अंदर ही मौजूद थी? शायद असली पारस पत्थर कोई चीज नहीं बल्कि खुद इंसान की आत्मा है, और जब इंसान अपनी इस अंदरूनी शक्ति को पहचान लेता है तो उसके स्पर्श से सिर्फ लोहा ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया सोना बन जाती है।